अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, क्योंकि आप लोगों के जितने भी थ्योरम हैं, मसले हैं, वो सर्कल से रिलेटेड हैं। तो पहले इससे कि हम थ्योरम करें, हम इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। ये डेफिनेशंस आ सकती हैं आपको एमसीक्यूज़ में भी आ जाती हैं, समटाइम्स आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डेफिनेशंस काफ़ी दे देते हैं। तो सर्कल की डेफिनेशन जो आपकी बुक में दी हुई है ना, वो रद्दर थोड़ी सी टफ मुझे लग रही थी, शायद आपको ना लगे। हम लोगों ने जो पढ़ी कि यूनियन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट इज़ कॉल्ड अ सर्कल। ये थोड़े इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसे याद करें। यूनियन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट इज़ कॉल्ड अ सर्कल। क्योंकि सर्कल के सेंटर से लेकर उसके सरकमफ्रेंस तक जो भी फासला जिस डायरेक्शन में मर्ज़ी ले लें, वो इक्वल होता है। तो उसकी बाउंड्री जो है, ये देखें। अब ये हमारे पास है सर्कल, ये सेंट्रल पॉइंट है जो इसका सेंटर है। यहाँ से लेकर जिधर भी हम देखें इसकी बाउंड्री पे, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई पीछे कि यूनियन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर इज़ कॉल्ड अ सर्कल। अब सर्कल की डेफिनेशन के बाद आपके पास जो डेफिनेशंस हैं आर्क की, एनी पार्ट ऑफ द, ये लाइन जो है, ये इसका सरकमफ्रेंस कहलाती है। बाउंड्री लाइन ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। एनी पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस, जैसे हम यहाँ से ए से बी तक ले लें या बी से ए तक ले लें, तो ये इसकी आर्क होगी ए बी। चाहे हम बी से आर तक ले लें, तो बी आर भी एक आर्क है, फिर आर से ए तक भी एक आर्क है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये इसका रेडियस होगा। आगे हम चलते हैं कि अगर हम ले लें टू पॉइंट्स लें सरकमफ्रेंस पे और उन्हें एक लाइन से मिला दें, तो ये कॉर्ड कहलाता। अ लाइन, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड chord. A chord that passes through the center is called diameter. डायमीटर जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और इधर से इधर दूसरा रेडियस। तो डायमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 2r। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ chord. ए बी भी कॉर्ड है, सी डी भी कॉर्ड है। अब कॉर्ड तो दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों इसके सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हैं, दोनों स्ट्रेट लाइंस। लेकिन डायमीटर के लिए कंपलसरी होता है कि वो सेंटर में से गुजरे, इसलिए सी डी जो है ये डायमीटर है और ए बी जो है वो कॉर्ड है, वो डायमीटर नहीं है। ईच chord is not a diameter, each diameter is a chord. diameter आप यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके मतलब थ्योरम्स में जो चीज़ आ रही है, वो आ रही है सेगमेंट। सेगमेंट जो है ये टुकड़ों को कहा जाता है। अगर हम किसी भी दायरे में एक कॉर्ड लगा दें, तो ये दो हिस्सों में बट गया, ये दो सेगमेंट कहलाते हैं। इस सेगमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये स्मॉलर है और ये लार्जर है। इसे आप कहेंगी माइनर सेगमेंट और इसे कहेंगी मेजर सेगमेंट। अब अगर हम इसके यहाँ पर ए और बी का नाम लिख लें, ए और बी का नाम लिखेंगे तो जो हमारे पास ग्रीन पार्ट है ये हमारे पास है माइनर सेगमेंट, और ये जो हमारे पास येलो पार्ट है ये हमारे पास जो है वो मेजर सेगमेंट है। अब आपका जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2, उसमें ये है कि टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट,
हम एंगल बनाने के लिए हमने आर्क ले ली ए बी, ये आर्क ए बी है, ये इस सर्कल का सेंटर है। तो अब ये आर्क माइनर आर्क है और ये ए सी डी बी जो है ये मेजर आर्क है। इसमें अब माइनर छोटी को कहते हैं, मेजर बड़ी को कहते हैं। अब अगर इसमें एक ही सेगमेंट में उसने कहा है कि दो एंगल हों, मतलब ये कि हम यूँ करें कि ए को बी से भी मिला दें और ए को सी से, सी को ए से मिलाएं और बी से मिलाएं। सी को ए से भी मिला दिया और सी को हमने सी को ए से मिलाया तो एक एंगल बन गया। इसी तरह से डी को ए से भी मिलाएं और बी से भी मिलाएं तो ये हमारे पास दूसरा एंगल बन जाता। ये दो एंगल्स हैं जो सेम सेगमेंट में हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा आगे थ्योरम में यूज़ होना है। बहरहाल मैं कोशिश कर रही हूँ आपको मतलब सर्कल से रिलेटेड डेफिनेशंस की, तो इसलिए ये सेगमेंट हो गया। सेगमेंट के अलावा हमें सेक्टर की भी डेफिनेशन लेनी है। सेक्टर में आप देख सकते हैं कि अगर दो रेडियाई लें और एक आर्क ले लें, सपोज़ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सी, तो आर्क आर सी और करस्पॉन्डिंग रेडियाई के दरमियान जो हमारा एरिया एनक्लोज्ड होगा ये सेक्टर कहलाएगा। द एरिया enclosed by an arc AC and the corresponding two radii is called a sector। तो ये आपके पास सेक्टर की डेफिनेशन भी आ गई। अब हम इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है ना उसमें हम थ्योरम सेकंड जो है 10वीं का वो करेंगे।